ओम शांति। 13 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसी भी सरकम स्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले यह तो वही लगते हैं, अर्थात स्वयं भगवान हम आत्माओं से। यही आस रखते कि चेहरे, चलन, बोल में, संकल्प और कर्म में मधुरता प्रत्यक्ष हो, सरलता प्रत्यक्ष हो। क्योंकि मधुरता और सरलता का गुण नहीं है, तो बाबा कहते गुण संपन्न नहीं कहेंगे। तो कोई भी विघ्न हो, परिस्थिति हो, कैसी भी आत्मा से संबंध संपर्क में आए, हर परिस्थिति में बाबा कहते आपकी स्थिति समान हो, सदा हर्षित, मुक्ता और सरलता आप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाली मायाजीत विजयी हूं। मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाली मायाजीत विजयी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि माया जीत विजयी बनने के लिए मनसा वाचा कर्मणा से बाबा की सेवा में, स्थूल सेवा हो या सूक्ष्म सेवा हो, अपने मन बुद्धि को बिजी रखना है, तो माया के वार से बच जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा चैतन्य चमकदार सितारा हूं। अमृत वेला के, अमृत वर्षा के शक्तिशाली समय में मैं आत्मा। सर्व शक्तियों के मालिक
पिता निराकार परमात्मा की याद में बैठी हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार पिता निराकार परमात्मा से परम धाम में जुड़े हुए हैं। तो अनुभव करें, इस सुंदर दृश्य का आनंद लें। मैं आत्मा इस देह में मस्तक पर विराजमान। मेरे मन बुद्धि के तार परम धाम में परम ज्योति पिता परमात्मा से जुड़े। अमृत वेला के शक्तिशाली समय में पिता परमात्मा से शक्तियां बरस रही हैं। मैं आत्मा मन और बुद्धि के तारों द्वारा परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाती जा रही हूं। परमात्म शक्तियों से मुझ आत्मा का प्रकाश कई गुना बढ़ गया है। परमात्म शक्तियों के प्रकाश का औरा मेरे चारों ओर बन गया है। अब मैं आत्मा परमात्म शक्तियों के सुरक्षा कवच में सेफ हूं। मुझसे निकलती परमात्म शक्तियां वायुमंडल में फैल रही हैं। मैं आत्मा अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के बल से
परमात्म शक्तियों को एक एक आत्मा पर प्रवाहित कर रही हूं। अमृत वेला से रात तक का मुझ ब्राह्मण का यही श्रेष्ठ कर्तव्य है। स्थूल और सूक्ष्म रीति से परमात्म याद में समाये रहना। सर्व आत्माओं को परमात्म शक्तियों का सहयोग देना। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाली मायाजीत विजयी हूं। मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाली मायाजीत विजयी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो बाबा कहते माया चांस ले लेती है।
लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो। तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का। डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी हूं। मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाली मायाजीत विजयी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाली मायाजीत विजयी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपन बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपन बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सी तपन सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपन सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर में बाबा समझाते, काम विकार की तपन सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं।
बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते, जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है। तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपन नहीं रहती, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद को पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, माया जीत विजयी भव, जिसके लिए बाबा बोले, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले, माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री होते हो तो माया चांस ले लेती है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल और कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकम स्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो, सभी के मुख से निकले, यह तो वही लगते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।